हमारे अस्तित्व के बहुत मौलिक सिद्धांतों की गहराइयों में एक कुछ अविरल सिद्धांत हैं जो हमारे वास्तविकता का नियंत्रण करते हैं और ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम को निर्दिष्ट करते हैं। इन गहन और अविचलित नियमों को मानव समझ चुके हैं, जो सबसे प्रबुद्ध मनों द्वारा देशों और पीढ़ियों के साथ, जिन्होंने इसके स्वाभाविक मूल्य को समझा और इसके साथ समर्थन में जीने का प्रयास किया। इन प्राचीन आध्यात्मिक नियमों को अपने दैहिक जीवन में लागू करके आप स्वयं की खोज में प्रवृत्त हो सकते हैं, व्यक्तिगत संपूर्णता और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो आपके सामान्य जीवन की क्षणिकता को अतीत करता है, इस आंतरिक मार्ग के साथ जो ब्रह्मांड के सारे कोनों में गूंथा हुआ है और मानव इतिहास के लिए गूंथा हुआ है। 12 प्राकृतिक नियम हैं जो मार्गदर्शित संधि हैं, जिन पर आप अपनी दृष्टि को टिका सकते हैं जब आप एक और समृद्धिकरण की ओर प्रयास करते हैं। एकता का नियम, एक गहन और सर्वव्यापी सिद्धांत, हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे और सभी अन्य प्राकृतिक नियमों के लिए आधार प्रदान करता है। हमारी पृष्ठभूमि या धार्मिकता के बावजूद हम सभी एक ही मौलिक तत्वों से मिले हुए हैं, जो एक सामान्य स्रोत से उत्पन्न होते हैं और आखिरकार इस पर लौटते हैं। हमारे पृथ्वीय यात्रा के समापन पर हमारी आत्माएं विशेष रूप से जीवन से संबंधित ऊर्जा से मिलती है, जो ने हमें जीवन के साथ बहुमूल्य एकता को और भी दिखाया। यह अवस्था प्राकृतिक रूप से भी देखी जा सकती है, जैसे कि पेड़ मानवों और पशुओं के लिए पोषण देते हैं। हमारा पोषण और इन पोषणों का अंततः वापसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक चक्र को बनाए रखते हैं, जो केवल पेड़ को ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी को बनाए रखता है। जब एक तत्व सफल होता है तो सभी अन्य समर्थ होते हैं। समर्थन में जब एक कमजोर होता है तो सूक्ष्म संतुलन में विघ्न उत्पन्न होता है। इस जटिल जाल के भीतर हर घटक को पहचानना और स्वीकार करना एकता के नियम को मानव इतिहास और बड़े कोश के साथ हमें याद दिलाता है कि हर निर्णय और क्रिया जो हम करते हैं, उसका एक छोटा सा प्रभाव हमारे सीधे आसपास के परिवेश और अधिक बड़े ब्रह्मांड पर होता है। गति का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े तारामंडल तक सदैव गति में है और अपने अपने अद्वितीय आवृत्ति पर कंपन कर रही है। इसका सिद्धांत है कि जब वस्तुएं या सत्ताएं एक समान आवृत्ति को साझा करती हैं, तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की संभावना बढ़ती है। इससे यह सिद्ध होता है कि इन गतियों में छिपी शक्ति और संभावना को खोजने के लिए, जीवन में आकर्षित करने के लिए, इस ऊर्जा को उपयोग करने के लिए आपको पहले अपनी इच्छाओं की आवृत्ति की पहचान करनी होगी, जैसे कि धन, प्रेम या आध्यात्मिक विकास। इसे समझने के बाद आप इन विशिष्ट आवृत्तियों के साथ अपनी स्थिति को समरूपित कर सकते हैं। इसके लिए समझदारी से अपनी आवृत्ति को उच्च करके उनके साथ सहमत होने के लिए रोजगार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्तीय समृद्धि की तलाश में हैं, तो आपको समृद्धि की ऊर्जा से सहमत करना होगा और इसके आकर्षण की ओर सुसंगत होने के लिए स्वीकृत होना होगा। उसी तरह प्रेम को अपनाना न केवल आपके दैहिक संबंध को जागरूक करता है, बल्कि आपको अनिवार्य स्नेह में डूबने की ओर आकर्षित करता है। हर ऊर्जात्मक आवृत्ति का महत्वपूर्ण है कि यह उक्ति और प्रतिक्रिया के लिए एक प्रेरक है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अपने इरादों को डिजाइन करना होगा, जिससे आपको खुशी लाता है, जबकि उन बातों को कम करता है जो आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत आवृत्तियों को सतर्कता से कैलिब्रेट करके अपनी सबसे प्रिय आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। आप संवेदनशीलता से प्रतिबद्धता की असीमित शक्ति को खोल सकते हैं और इरादे और उद्देश्य के साथ अपनी वास्तविकता को पुनः आकार दे सकते हैं। इस नियम का मौलिक सिद्धांत हमारे आंतरिक और बाह्य दुनिया के बीच में एक निहित संबंध है। कहता है कि वे एक दूसरे के आपसी प्रतिबिंब हैं, जैसे भीतर वैसे बाहर। इन दो क्षेत्रों के बीच संवाद इसका संदेश है कि हमारी अंतर्निहित स्थिति हमारी भावनाएं, विचार और कुल रवैया हमारी बाह्य वास्तविकता को रूपांतरित करने में सीधा प्रभाव डालती है। सारांश में, आपके भीतर के सामंजस्य या संघर्ष आपके आसपास के पर्यावरण में प्रकट होते हैं, जैसा कि आप उसे अनुभव करते हैं। जब आप आंतरिक सौंदर्य, शांति और शांति की भावना को पौधूते हैं, तो ये गुण आपके दैहिक जीवन में समाहित होते हैं और एक आगामी संतोष और खुशी की भावना को बढ़ावा देते हैं। उलटे, आपके भीतर की असंतुलन या उथल पुथल से आपके बाह्य परिस्थितियों में उग्र अनुभव उत्पन्न हो सकते हैं। यह प्रभावित करते हैं कि आप कैसे दुनिया को महसूस करते हैं और उसके साथ संघर्ष करते हैं। जैसा कि ऊपर, वैसे ही नीचे की इस जड़ी बूटी के में हमारी विशेषज्ञता के साथ मेल खाता है। यह समझाने के साथ मेल खाता है
कि आपके विचारों का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। आपकी वास्तविकता को आकार देने में इस जड़ी बूटी को पहचानना और इसे अपनाना आपको सकारात्मक परिणाम, आपके व्यक्तिगत जीवन और समृद्धि के लिए सारे विश्व में मानवता के साथ शक्तिशाली नियंत्रण देने में समर्थ बनाता है। आकर्षण के नियम का अवधारणा गति के नियम से अंतर्निहित है, क्योंकि दोनों ही व्यक्तिगत आवृत्तियों के महत्व को जोर देते हैं वांछित परिणाम प्राप्त करने में। इसके मौलिक सिद्धांत में आकर्षण का नियम कहता है कि व्यक्ति परिस्थितियों को आकर्षित करता है, परिस्थितियां और अनुभव अपनी आत्मावृत्ति के अनुसार, बस उससे ज्यादा कि वे सच्चे रूप से क्या चाहते हैं। खुद को वांछित परिणाम के साथ समरूप करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक तुलनात्मक आवृत्ति पर संवाद करें जो आप आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रक्रिया एक विशिष्ट परिणाम के साथ समरूप होने से शुरू होती है जिसकी आप आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक विश्वास को पैदा करने से होती है, जिसमें यह है कि वह प्राप्त करने की क्षमता है। संदेह केवल एक रोडाब्लॉक के रूप में कार्य करता है जो अन्यथा असफल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वास्थ्य और स्वस्थता की तलाश कर रहे हैं तो आपको आत्मसेवा को एक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ निकटता से करना होगा और इसे दूसरे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह लेना होगा। उसी तरह यदि आप प्रेम और साथी की आकांक्षा करते हैं तो आपको पहले प्रेम बढ़ाना होगा, न केवल खुद को बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी। इन आवृत्तियों को अपनाकर यह बढ़ जाता है कि आपको अनुभव होगा जो आपने अपने स्थिर विश्वास के माध्यम से चैनल किया है और आकर्षण और गति के नियमों का पालन करके। प्रेरित क्रिया का नियम कहता है कि प्रभावी रूप से अपने जीवन में इच्छित परिणामों को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि आप और उसके भीतर से उत्पन्न होने वाले प्रेरित विचारों को अपनाएं। ये अंदर से उत्पन्न होने वाले उदाहरण हैं, आपके आत्मा के सूक्ष्म संकेत होते हैं जो आपको महत्वपूर्ण क्षणों की ओर मार्गदर्शन करते हैं और जो आपके जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह सत्य है कि आपके लक्ष्यों को दृश्य में रखना महत्वपूर्ण है, मंत्रों को पुनः पढ़ना और अपनी आकांक्षाओं पर ध्यान करना, ये अभ्यास मात्र अधिकतम ऐसी धन को साकार करने में कमी कर देते हैं जो आपकी चाहती अवसरों को आकर्षित करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इच्छित चीज की स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरित क्रियाओं का पीछा करने के बीच संतुलन बनाए रखें। केवल तब ही आप वास्तविक रूप से अपने पूरे क्षमता को खोल सकते हैं और धन, खुशी और पूर्णता से भरी जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन का नियम यह कहता है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, जो ब्रह्मांड का अभिव्यक्ति का बहुत मूल्य है। यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि ऊर्जा जो हमारे चारों ओर की हर वस्तु का अभिन्न हिस्सा है, शारीरिक और अतीन्द्रिय इकाइयों दोनों को पार करती है। आपके विचार, भावनाएं और शब्द इस बहुप्रकारिता बल की प्रतिष्ठान है। ऊर्जा की अबद्ध स्वभाव को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए। आपके विचार और भावनाएं आपके व्यक्तिगत जगह से परे जाती हैं, सामान्य ऊर्जाओं के साथ बातचीत करती हैं और तगड़े प्रतिक्रिया और आपके मानसिक स्थिति के प्रति उत्तर पैदा करती है। जैसा कि आपकी वास्तविकता के शिल्पकला का निर्माता आपको सकारात्मक विचारों और भावनाओं को संवेदनशील उद्देश्य के साथ मोलने में सतर्क रहना चाहिए। जब आप में नकारात्मकता उत्पन्न होती है तो यह बीरा बाधित करने के लिए उत्तरात्मक क्रिया की आवश्यकता है। इसे साकार होने से पहले बदलने के लिए शीघ्र क्रियात्मकता की जरूरत है। एक प्रभावी तरीका में शामिल है कि तत्काल नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलना इसके संभावित परावृत्तियों को रोकते हैं। इस शक्ति को प्राप्त करना आपको ऊर्जा के सचेत संवहन के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। इरादे और जागरूकता के माध्यम से अपने जीवन को बदलते हैं। यह नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया का परिणाम है जो उस क्रिया की प्रकृति से अभिन्नता से जुड़ा होता है। यह अवधारणा यह बताती है कि जो ऊर्जा हम ब्रह्मांड में डालते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंत में वह हमारे पास वापस आएगी। दूसरे शब्दों में, हमारे चयन और क्रियाएं केवल हमारे अपने जीवन को ही नहीं प्रभावित करती हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी। इसलिए जब हम करुणा, उदारता और प्रेम को पौधूंते हैं तो हम न केवल अपने लिए सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण योगदान करते हैं महान उपयोग की दिशा में। उलटे, जब हम भय या शिकायत को धारण करते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता के रूप में प्रकट हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि याद रखें, हमारे कार्रवाई के परिणाम हमेशा तत्काल नहीं हो सकते या हमारे जीवन के अंदर हो सकते हैं, हालांकि वे अनिवार्यतः साकार होंगे।
प्रतिदिन सुरक्षित जीने के लिए, जैसे कि प्रार्थना या ध्यान के साथ यही शुरू होता है, जो ऐसे दृढ़ नकारात्मकता के सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के सामने भी हम दूसरों के साथ हमारे दैहिक संवाद के लिए एक सकारात्मक आधार स्थापित कर सकते हैं। कारण और परिणाम के सिद्धांत को अपनाना एक सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को प्रोत्साहित करता है और हमारे कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे सिद्ध होता है कि सभी के लिए एक बेहतर दुनिया की रचना हो। मुआवजा का नियम यह दावा करता है कि ब्रह्मांड एक संतुलन और न्याय के प्रणाली पर कार्य करता है। यह हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमारी कठिनाइयों में हमारी ऊर्जा को उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यह नियम हमारे जीवन में ऊर्जा विनिमय को नियंत्रित करता है। यह कहता है कि हम उन परिस्थितियों और अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो हमारी आवृत्ति से समर्थित हैं। यह नियम यह निर्दिष्ट करता है कि आप विशेषतः उसका मौजूदा करते हैं जो आपके कार्रवाई, विचार और भावनाएं हैं। प्रत्येक स्थिति में जो परिणाम आप महसूस करते हैं वे सीधे अनुपातित हैं आपके योगदान के साथ, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। जो ऊर्जा आप अपनी क्रियाओं, इरादों और भावनाओं के माध्यम से उत्पन्न करते हैं वह हमेशा ब्रह्मांड द्वारा संतुलित होती है, संबंधित अनुभवों के रूप में। इस सिद्धांत को समझकर आप में एक जीवन को उत्पन्न करने के महत्वपूर्ण चयनों की ओर, ऊंची सोचों की ओर, दिल से की भावनाओं की महत्वपूर्ण बातें हैं, यह जानते हुए कि ऐसा करके आप यह सक्रिय रूप से अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और ब्रह्मांड के साथ सह रचना कर रहे हैं, जो आपके आंतरिक समर्थन की शक्ति को प्रतिबिंबित करने वाले जीवन को। सांदर्भिकता का नियम कहता है कि कोई घटना या अनुभव स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता है। यह आपकी अनूठी दृष्टि के माध्यम से है कि आपके अनुभव सामाजिक महत्व को प्राप्त करते हैं। आपके चारों ओर की दुनिया के व्यक्तिगत व्याख्यान से निर्धारित होता है कि क्या आप घटनाओं को अपने जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखते हैं। सारांश में, आप में शक्ति है तकनीकी से निर्धारित करने की घटनाओं का निर्णय करना कि क्या आपके साथ हो रहा है या आपके अंतिम लाभ के लिए खुल रहा है। सांदर्भिकता के नियम के ज्ञान का पालन करके आप योजनाबद्ध रूप से निर्धारित नहीं करते हैं। स्थितियों को पूर्व निर्धारित मूल्य निर्धारित करने के लिए चीज है कि सब कुछ तब तक न्यूट्रल रहता है जब तक आप इसे अर्थ देते हैं। जल्दबाजी में निर्णय से बचने और अपनी दृष्टिकोण को बढ़ाने से आप अपने को जीवन की अंतर्विन्यासित जटिलताओं की एक गहरी समझ की दिशा में कोल कर सकते हैं और अंत में अपने अनुभवों को व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता में चैनल कर सकते हैं। धारा नियम हमें दिखाता है हमारी दुनिया में विरोधिताओं के बीच का असंवादित संबंध। यह ज्यों ही असलियता के केंद्र में विद्यमान दोपहरी स्वभाव को प्रकट करता है, दिखाता है कि विरोधाभासी तत्वों को वास्तव में शांति से सहला सकते हैं और यह एक दूसरे को संतुलित कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड में एक स्थिर है जो हमें शुरुआतों और समापनों की याद दिलाता है, जीवन के रूप में बुना हुआ और हमारे अनुभवों में अच्छाई की मौजूदगी की तरह हल्का और बुराई की। इस प्रकार के खेल के माध्यम से हम पूर्णता पा सकते हैं और हमारे अस्तित्व की एक व्यापक समझ मिल सकती है। इस अवस्था को सच्चे रूप से ग्रहण करने के लिए है जीवन की ऊपरी नीचे की हर स्थिति के साथ, हर उतारने के साथ एक गिरावट आती है, हर हानि के साथ एक लाभ अनुष्ठान होता है। दर्द भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे आत्मा के छुपे हुए हिस्से को खोजने में और हमें व्यक्तिगत विकास की दिशा में मार्गदर्शन करने में। इन परस्पर विपरीत शक्तियों को अपनाने के द्वारा हम आशा पा सकते हैं। यहाँ भी कठिन स्थितियों में जब हम समापन, हानि, दर्द या मौत का सामना करते हैं, सकारात्मक परिवर्तन की संभावना को पहचानना हमें आराम पहुंचा सकता है और जीवन की जटिलताओं को साहस और प्रेरणा के साथ सहज से नेविगेट करने के लिए उत्साहित कर सकता है। ताल नियम एक मौलिक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड को आकार देने में मदद करता है। हमें दिखाता है कि हर चीज का अपना होता है विशेष धारा और गति। इस प्राकृतिक प्रगति को देख सकते हैं कि मौसमों की परिवर्तन और जीवन चक्रों में, लेकिन यह अन्य भागों में भी छिप जाता है हमारी दुनिया में। जब लोग इस संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, बातें बहुत तेजी से होने की कोशिश करके वे अनजाने में अराजकता बना देते हैं। इस संतुलन को हिलाने से यह संतुलन बिगड़ सकता है और प्राकृतिक योजना के साथ खेल सकता है। अक्सर चीजों का बिना सोचे समझे होता है। जब चीजें काम नहीं करती हैं तो निराशा और निराशा की भावना हो सकती है। इससे बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप धीरज रखें और चीजें अपने तारीखे पर होने दें। जीवन हमेशा आपकी सहिष्णुता और शक्ति को चुनौती प्रदान करेगा, लेकिन यदि आप ब्रह्मांड की ताल से मेल खाते हैं
आप इसके साथ सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं। एक संतुलित जीवन जीना जो आपके चारों ओर के सब कुछ के साथ सिंक है। इस नियम के पीछे का अवस्था सिर्फ एक पुरुष या महिला होने से परे है, बल्कि यह हमें उन पुरुषीय और स्त्री ऊर्जाओं की दुनिया में गहराई से जाता है जो हमें हर एक में होती है, और ब्रह्मांड के चरम से। यह सिद्धांत बहुत ही कटिबद्ध धारा का साथी है जो जीवन के सभी पहलुओं में विरोधी और पूरक बलों की मौजूदगी को दर्शाता है, उन लोगों के रूप में जो दिव्य को शामिल करते हैं पुरुषीय और स्त्री ऊर्जाएं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इन ऊर्जाओं को पहचानें और अपनाएं, इस बिना सोचे समझे कि एक दूसरे से बेहतर है। इन ऊर्जाओं के बीच समर्थ संतुलन की कीमत में हमें यह समझना है कि एक सच्चे और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए जानकर और हमारे स्त्री और पुरुष सिद्धों को मिलाकर हम एक और संतुलित और समृद्ध अस्तित्व का आनंद ले सकते हैं। यह संतुलन हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लिए समय देता है और आत्म परिचय जब आवश्यक हो उस समय में फंसे न रहने की सुनिश्चित करता है। मैं आपसे ईमानदारी से उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में मूल्य प्राप्त किया होगा और इससे कुछ उपयोगी अनुभव प्राप्त किए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और इससे मदद मिली हो तो कृपया अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक बटन दबाएं। कृपया अपनी राय साझा करें। प्रतिक्रिया, अनुभव और टिप्पणी अनुभाग में। धन्यवाद। आपके मूल्यवान समय के लिए आपका ध्यान और समर्थन सचमुच में कृतज्ञ है।